हेलो। आ गए। एक और सम देखे, इजी छोटा सा। देखो क्या दिया है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परचेसिंग पावर ऑफ द डॉलर मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस अकॉर्डिंग टू द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सर्वे एंड फिट अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? इंडिपेंडेंट है क्या डिपेंडेंट है? पहले सेकंड क्वेश्चन वो है। ईयर या कंज्यूमर प्राइस। एक्स इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन सा साइड रहता है? ये साइड। तो y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। ऑलरेडी x इंडिपेंडेंट है और ये 2000 1000 ये बहुत बड़े नंबर है, तो x का वैल्यू हम कुछ भी ले, इंडिपेंडेंट है वो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बराबर। तो अगर हमने सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए अभी यहाँ पर अभी टेबल बनाना होता है ना हम लोगों को, यहाँ पर क्या करना है? समेशन y इज इक्वल्स टू na0 प्लस a1 समेशन x, और यहाँ पर समेशन xy समेशन एक्स ए जीरो प्लस ए वन समेशन एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम? नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं एक्स एंड वाई। अभी ये वैल्यूज 2000 निकाल के मैं उनका स्क्वायर करूँ, मैं उनको एक्स एंड वाई से मल्टीप्लाई करूँ, इससे अच्छा हम सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के चक्कर में 2000 को अगर हमने 1 इमेजिन किया, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ये बाकी कहीं पे भी कुछ, अगर मैथ्स में तुम कोई भी चीज अज्यूम कर रहे हो, उसे सब जगह पर अज्यूम किया ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जगह पे अज्यूम कर रहे हो, दूसरे जगह पे नहीं कर रहे हो, तो मैथ्स इज लाइक कि बॉस मैं रूठ रहा हूँ तुझसे, अभी मेरे से नहीं होएगा। अगर तुमने एक रूल बनाया उसको सब जगह पे लगाओ तो मैथ्स इज हैप्पी। तो एक रूल बनाया, अभी हम इसको सब जगह पे लगाएंगे, सब जगह पर। अभी वाई लिखो, वाई है वैसे ही रहने दो, वाई से हमें उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। 581 0.565 0.556, इनके समेशन निकाल लो लगे हाथ। ये है 21 और ये है 3.288। अब क्या चाहिए तुम्हें? इस इक्वेशन के अनुसार एक एक्स स्क्वायर चाहिए, एक वाई स्क्वायर चाहिए और एक एक्स वाई चाहिए। ठीक है। 1 4 6 16 25 36, टोटल इज 91। व्हाट इज वाई? इसका स्क्वायर निकालो, अभी कैलसी पर निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, वाई का स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं ना, बच गए, फ्री का कैलकुलेशन बच गया। अभी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करो फिर भी कैलसी लगेगा, लेकिन चलो एक टेबल वेस्ट होते होते बचा। ये हो तो वैसे ही है 0581, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। सम निकाल लो 11.277। अब बस इसे सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1। समेशन y that is 3.288 is equals to n is 6, a0 plus summation x is 21a1 in equation 2. What is equation 2 now? Summation xy 11.277 is equals to 21a0 plus what is a1 now? x square 91a1। सॉल्व करो साइमल्टेनियसली a0 और a1 के वैल्यूज बताओ। a0 आ रहा है 0.5942 एंड a1 इज 0.0132। अब इसे सॉल्यूशन में इसी से इक्वेशन में बिठाओ। y इज इक्वल्स टू a0 5942 प्लस a1, प्लस की जगह a1 का साइन तो माइनस है, x। अब बताओ इसे क्या चाहिए? एस्टिमेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड। अरे निकाल लिया, ये रहा इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेंड। अब एस्टिमेट द कंज्यूमर प्राइस इन ईयर 2008। ये इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ तक है? 6 तक, 5 तक है, और हमें 2008 चाहिए। Assuming that the trend will continue for 3 more years, ठीक है। तो ये 3 more years कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, हमें 2008 के ऊपर ध्यान देना है बस। 5 के लिए हमारा 6 है, 4 के लिए 5 है और 0 के लिए 1 है। मतलब हमारा जो है वो +1 के साथ 1 है, कि मतलब ईयर अगर 2000 है तो अपना 1 है, अगर 2001 है तो अपना वो 2 है। तो 2008 रहेगा तो वो 8 + 1 9 हो जाएगा। ये लास्ट डिजिट में एक ऐड हो रहा है ना सब में, देखो 0 में 1 है, समझा ना तुम्हें? तो 8 में अपना क्या 9 हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही तो मैं बोल रहा था, अगर अज्यूम किया तो सब जगह अज्यूम करो। फॉर 2008 दैट इज x इज इक्वल्स टू 8 मत लेना, 0, और इसको 0 तो लेना भी मत, ठीक है।
नहीं तो ये 0 हो जाएगा। 1 ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 9। नहीं तो तुम बोलोगे इसे 0 से स्टार्ट करो ना, मतलब इतना सब आगे का फर्क ही नहीं पड़ता है। 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है ना, तो इसलिए मैथ्स में 0 बहुत डेंजर है 0 से दूर रहने का। जब तक आंसर नहीं आ रहा है और आंसर में 0 नहीं चाहिए तब तक मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 0 नहीं करते। अब करो, यहाँ से x 9 बोला है तो यहाँ पर बस 9 पुट करो, तो y इज इक्वल्स टू 0.005 है बस। 5942 माइनस 0.0132 इंटू 9, तो ये आता है 0.4754। y, व्हाट इज y? सो द कंज्यूमर बिल, क्या पूछा, कंज्यूमर बिल ना, सो बिल इन 2008 विल बी नहीं, वुड बी, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम बता ही नहीं रहे, ठीक है, 0.4754। समझ गया, एकदम इजी, मजा आ गया, बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।